महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, वृद्धा पेंशन 1500 रुपये मिलेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मनोज झा। अररिया में प्रेस वार्ता के दौरान राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज झा ने कहा कि बिहार में सरकार का कोई अता पता नहीं है, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है और अफसरशाही चरम पर है। उन्होंने दावा किया कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। डॉक्टर झा ने तेजस्वी सरकार की योजनाओं की घोषणा की, जिनमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, 200 यूनिट की मुफ्त बिजली, वृद्धा पेंशन 1500 रुपये और बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की गारंटी शामिल हैं। उन्होंने अररिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की और कहा कि राजद सरकार आने पर इसे प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर कई राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आप सबने सुना होगा कि माई बहन मान योजना, ये कहीं आसमान से नहीं टपका था। लगातार संवाद के दौरान उनको ये लगा कि जो गरीबी और भुखमरी की हालत इन दिनों कर दी गई है बीते 10-12 वर्षों में, खास तौर पर उसमें एक परिवार को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक सहायता की आवश्यकता है। एक ऐसी सहायता की जिसके माध्यम से, जिसको कहते हैं हम अर्थशास्त्र की भाषा में, कि एक कंज्यूमर के रूप में कॉन्फिडेंस उनके पास आए, वो अपनी छोटी छोटी खुशियों का कत्ल ना करें और उनकी सहभागिता संपूर्ण हो। तो माई बहन मान योजना को लेकर के तेजस्वी जी आए, जिसके माध्यम से 2500 रुपये प्रति माह हमारी माताओं बहनों को उपलब्ध होंगे। उसके बाद दूसरे फीडबैक के आधार पर स्मार्ट मीटर्स के बारे में आप लोग काफी कुछ लिख बोलते हैं। उन्होंने खुद कहा कि स्मार्ट मीटर ने हाहाकार मचाया हुआ है और बिजली के बिल की वजह से एक गांव में रहने वाला ऐसा इंसान या एक निम्न मध्यम आय वर्ग का इंसान, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बदहाल हो जाती है। तो 200 यूनिट फ्री बिजली। साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर आप सामाजिक सुरक्षा के दायरे को देखें, एक सरकार का काम होता है, सरकार जब वेलफेयर स्टेट हम कहते हैं तो उसका सामाजिक सुरक्षा को लेकर के उसकी प्रतिबद्धता कैसी है, उस पर सरकार की गुणवत्ता की जांच होती है, सरकार की प्रतिबद्धता की जांच होती है, सरकार के सबलीकरण स्वयं के उसकी जांच होती है। उस दृष्टिकोण से उन्होंने उसमें ये बात तय की कि उसको चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग लोगों के लिए हो, या और जितने मानक हैं जहां सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको 400 रुपए अगर आप सोच के देखें तो वो 12 रुपए 70 पैसे प्रतिदिन पड़ता है, या 12 रुपए 90 पैसे। कभी हम कल्पना कर सकते हैं एक सरकार का इतना उदासीन संवेदनहीन रवैया हो? इसलिए उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट जो होगा वो 1500 रुपए का होगा। साथ ही और कई योजनाओं पे वह काम कर रहे हैं, खास करके छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए। ना सिर्फ नौकरी का उनका 2020 का कमिटमेंट, उसमें 5 लाख सिर्फ इसलिए हो पाया कि हम 1.25 साल ही सरकार में रहे, फिर नीतीश जी की अंतरात्मा उल्टे करवट लेके फिर उधर चली गई। तो खैर हम उसमें नहीं जाना चाहते। नौकरी की गारंटी के अलावा विद्यार्थियों को जो परीक्षा दे रहे हैं, यहां से वहां सेंटर हो रहा है, उसमें सकारात्मक पहल उनकी ओर से आएगी। उस पर उनकी टीम काम कर रही है। साथ ही उनका कमिटमेंट है कि उनके आने के बाद बिहार की किसी परीक्षा में रिगिंग नहीं होगी, धांधली नहीं होगी, लाठी चार्ज नहीं होगा, जिस तरह के बर्बर लाठी चार्ज हुआ। ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के वो लगातार संवाद कर रहे हैं, और हम और हमारे तमाम प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, हमारे मीडिया प्रभारी, हम लोग सब इस दिशा में काम कर रहे हैं। चूंकि पूर्णिया प्रमंडल का प्रभार मुझे दिया गया और बीते दिनों संसद की वजह से मैं कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया तो आया, लेकिन तेजस्वी जी वाले कार्यक्रम में अररिया नहीं आ पाया था। इसलिए मैंने खास तौर पर नए वर्ष में अररिया आना मुनासिब समझा और इससे मौका मिला कि आप सबों को, मुझे हैरत तब, आप सबों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं दूं आकर के। हैरत तब हुई जब मुझे पता चला कि इस दौर में, नीतीश जी और भाजपा के इस दौर में,
अररिया में महात्मा गांधी की कोई प्रतिमा नहीं दिला, ये शर्म का विषय होना चाहिए। आपके माध्यम से अपने दल की ओर से हम आग्रह करते हैं सरकार से, आप फौरन इस दिशा में कार्य करें। बापू के भजन से आपको दिक्कत है, हम जानते हैं। बचपन से जिस भजन को आप सबने सुना हो, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इससे जिसको दिक्कत हो सकती है उनको तो मैं गोडसे का ही उत्तराधिकारी मानूंगा। गांधी के उत्तराधिकारी तो वो कतई नहीं हो सकते। गांधी के सामने वो माल्यार्पण करें, इस भजन का विरोध करें, तो वो समर्थन चाहता है विपक्षी दलों का, नेताओं का, लेकिन वो ये कतई नहीं चाहता है कि उसका प्लेटफॉर्म हाईजैक कर लिया जाए, उसके प्लेटफॉर्म पे कोई आके अपना झंडा बैनर लगा दे। तेजस्वी जी किशनगंज में थे, मैं उनके साथ था, उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की। जैसे ही पटना पहुंचे, गर्दनी बाग गए जहां वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अपना झंडा बैनर नहीं लगाया। ये मैच्योरिटी होती है किसी भी आंदोलन को नैतिक समर्थन देने। बाकी दूसरों के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, इस बयान में ही नहीं करता। अफसर मांग करते हैं, अगर ये ना करें तो 25 में सरकार आते ही 3 महीने के अंदर विशाल प्रतिमा बापू की, महात्मा गांधी की यहां होगी यार। ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। आप सबको पुनः नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। अब आप जो भी चाहें सवाल पूछें। सबसे पहले ये बताइए सर कि अभी नीतीश कुमार को लेकर के जो कयासबाजी लगाए जा रहे हैं कि वो महागठबंधन में फिर से आने वाले हैं। लालू यादव जी कह रहे हैं कि उनके लिए दरवाज़ा खुला है, नीतीश वो और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। साथियों, मैं इस सवाल को तो 2-3 दिन से सुन रहा हूं। अभी पता नहीं कितनी आयु इस सवाल की और बची हुई है, क्योंकि आजकल सवालों की भी आयु होती है, सुबह से शाम, शाम से सुबह। अब आप उस इंटरव्यू को देखिए, मैंने देखा है अक्षरशः पॉइंट टू पॉइंट उनसे सवाल पूछा जा रहा है, लगातार एक ही सवाल को बार बार। उत्तर भारत के लालू जी से बड़ा कम्युनिकेटर कोई नहीं है, ये मोदी जी भी मानते हैं। उन्होंने गुजरात की एक पत्रिका को इंटरव्यू में कहा था कि उत्तर भारत में लालू जी जैसा कम्युनिकेटर कोई नहीं। शब्द सुनोगे और भाव भूल जाओगे। भंगिमा देखी उस सवाल में क्या था, भाव क्या था। इसलिए कोई ऐसी चीज ही नहीं है। दिक्कत सिर्फ यह है, बिहार की परेशानी सबसे बड़ी। हम में से किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि बिहार चला कौन रहा है। एक सरकार है बीजेपी और जदयू की, लेकिन वो भी नहीं चला रहा। चला रहे हैं कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी बिहार के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। और दुख की बात है, हमें यह भी नहीं पता कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में है भी या नहीं कि किस तरह के लाठीचार्ज हो रहे हैं, किस तरह व्यवस्थाएं चकनाचूर है, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का हाल है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अब वो कहाँ जाए ना जाए ये है ही नहीं। तेजस्वी जी ने तो साफ स्पष्ट कर दिया कि आप लोगों के मन में ये बड़े दिन से, दिल्ली से लेके अररिया तक हर जगह सवाल घूम रहा। तो उस सवाल को उन्होंने एक त्वरित, तात्कालिक, सीमित दिशा दी। कोई और आएंगे क्या महागठबंधन में? इतना कहने के बाद भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल की का औचित्य ही अब नहीं। कोई और सवाल? प्रशांत किशोर धरना प्रदर्शन पर है, आमरण अनशन पर 3 दिन से लगातार। इस पर आपकी पार्टी की क्या पता नहीं वो किस चीज पे है, मुझे नहीं मालूम। बड़ा इनकंसिस्टेंट उनका पोजीशन रहता है। अभी मैंने हाल में एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे थे कि कंबल हमसे लोगे और नेता किसी। ये तो मैंने आज तक अपने सार्वजनिक जीवन में कभी किसी को बोलता हुआ नहीं सुना था। मैं आपको फर्क बताना चाहता हूँ। मैं छात्र आंदोलन से निकला हूँ, पटना विश्वविद्यालय, बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय। सीमांचल से लेकर पूर्वांचल तक, जहानाबाद से लेकर के औरंगाबाद तक, कहीं भी चले जाइए, जब सरकार चरमराती है ना, यहां सरकार नाम की चीज कोलैप्स कर गई, तो जिले में जिले का जो हाकिम है वो अपने को सुपर मुख्यमंत्री समझ रहा है। प्रखंड में जो प्रखंड का हाकिम है वो सुपर मुख्यमंत्री समझ रहा है। और जो मुख्यमंत्री है उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या है। अब 2 लोग हैं, 1 लोग हैं, वो चला रहे हैं। निर्णय ले कौन रहा है, हस्ताक्षर कौन कर रहा है? क्या पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगा दिया है इसमें?
ये मेरे लिए नहीं, विपक्ष के दलों के लिए नहीं, बिहार के लिए चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से पूरा का पूरा बिहार उत्सुक है कि कैसे चुनाव की घोषणा हो और अपने मताधिकार का प्रयोग करके वो एक ऐसी सरकार चुने जो सरोकार की सरकार हो, सरकार वाली सिर्फ सरकार ना हो। आगामी विधानसभा में कितने सीटों पर लड़ेंगे सर? आप कितना चाहते हैं हम लड़े? नहीं, आप बताइए। आप जो बोलिएगा उसी पर गंभीरता पूर्वक विचार हो। अभी चुनाव आने दीजिए। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया।